जिसका कब्जा होगा वही जमीन का मालिक बन जाएगा अगर मुकदमा करने में लेट हो गए तो। ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, अभी का है, 9 अप्रैल 2026 का है। और इस केस में जमीन उसी को मिल गई जिसका उस जमीन पे कब्जा था, क्योंकि जो रियल ओनर थे वो मुकदमा करने में क्या हो गए जी, लेट हो गए। स्पष्ट बता दें कि स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की वसूली का दावा मान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि आप बेदखली का मुकदमा लगाने के लिए क्या हो गए, लेट हो गए। कितना लेट हो गए, स्टार्टिंग से आपको पूरा मैटर बताता हूं। मैटर चल रहा है तकरीबन 1961 से, और कैसे चला, एक आदमी की यहां पे डेथ हो गई, और वो आदमी क्या था, वो पति था। पति की मृत्यु 15 जनवरी 1961 को हुई। किसका पति था, परतेवा का था। उनकी डेथ के बाद में 23 मार्च 1961 को परतेवा ने चनप्पा को गोद ले लिया। चनप्पा को गोद ले लिया जी 1961 में 23 मार्च को। ये डेट आप याद रखना, बड़ी काम की इस केस के अंदर। काफी समय बीतने के बाद में जो है 2002 में परतेवा ने एक केस लगा दिया उस चनप्पा को उस जमीन से गेट आउट करने के लिए। किसको, इस जमीन से निकालो और जमीन का कब्जा मेरे को दो। कितने साल के बाद केस लगा है, 1961 से लेके और तकरीबन 2002, यानी कि तकरीबन 40 साल से ज़्यादा। और 1961 में तो उन्होंने इसको गोद लिया था। तो इतने साल के बाद वो आई हैं कोर्ट में इसको बेदखल करवाने के लिए। लेकिन कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने कह दिया भाई मुकदमे को खारिज कर दो। खारिज क्यों कर दो, क्योंकि आप मुकदमा लाने में लेट हो चुके हो। कितना लेट हो चुके हैं, अगर हमारी ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर रखा है और हमको पता है कि उस बंदे ने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा, तो हम उसको बेदखल करवाने के लिए जिस दिन से कब्जा हुआ है उस दिन से 12 साल के अंदर अंदर ही हम बेदखली का मुकदमा लगा सकते हैं। 12 साल तक अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो पास से चले जाएंगे जिसका कब्जा है उसके पास में। और जिसका कब्जा 12 साल से ज़्यादा है और दूसरी पार्टी को पता भी है, ओनर को पता भी है कि मेरी प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा रखी है, तो 12 साल के बाद क्या कर सकता है जी, एडवर्स पोजीशन लगा के उसके कागज अपने नाम पे करवा सकता है। यहाँ पे कब्जा तकरीबन जो जमीन का मैटर जो चल रहा है 40 साल से ज़्यादा, अभी 2002 में आई है। और कोर्ट ने क्या कर दिया, उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। अब वो मैडम चली गई ऊपर वाली कोर्ट में, अपील लगा दी भाई। देखो तो उसके ने क्या कर दिया, अपील लगा दी, अपीलीय न्यायालय के समक्ष उसने रख दिया, यानी कि अपील दायर की। अब यहां से मेन सस्पेंस स्टार्ट होता है। एक मैडम ने केस लगाया बेदखली का, केस हार गई और उसने अब लगा दी अपील। ये तो था एक अलग कोर्ट। अब उसने क्या किया, सेम मुकदमा, सेम कड़े, सेम जमीन के लिए और सेम बेदखली के लिए एक दूसरी कोर्ट में मुकदमा भी लगा दिया। देखो उसने क्या किया, एक नया मुकदमा दायर किया। और नया मुकदमा दायर क्यों किया, संपत्ति से अवैध रूप से बेदखल कर दिया जाए और उक्त संपत्ति पर अपने स्वामित्व की घोषणा के साथ साथ कब्जे की वसूली की मांग की। सेम मुकदमा एक कोर्ट में तो अपील चल रही है, वही एक नई कोर्ट में क्या लगा दिया, मुकदमा लगा दिया। अब यहाँ पे जो चनप्पा था उसने क्या किया, अपना WS फाइल किया। WS फाइल में उसने 2 स्पेशल रीजन दिए कि नई कोर्ट को, जो नई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है ना, उसको स्पेशल 2 रीजन दिए कि आप इसकी पिटीशन को खारिज करो। पहला तो परिसीमा द्वारा वर्जित है। परिसीमा आप समझ गए ना, अगर किसी की जमीन पे किसी ने कब्जा कर रखा तो 12 साल तक ही उसके बेदखली के लिए मुकदमा लगा सकता है। 12 साल के बाद सारे पास से किसके पास आ जाएंगे, जिसकी जमीन पे कब्जा है उसके पास में आ जाएंगे। तो एक तो कह दिया कि भाई ये मुकदमा लगाने में बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, इसलिए इनकी पिटीशन खारिज करो। दूसरा रीजन बता दिया, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब ये होता है, सेम केस जब किसी कोर्ट में चल रहा होता है या उसकी अपील किसी कोर्ट में चल रही होती है तो सेम केस दूसरी कोर्ट में नहीं चल सकता है। एग्जाम्पल की अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे कि डिवोर्स केस है, एक हस्बैंड दिल्ली से है, उसकी वाइफ जयपुर से है। दिल्ली में हस्बैंड ने डिवोर्स केस लगा दिया, तो अब जयपुर में उसकी वाइफ डिवोर्स केस नहीं लगा सकती, सेम केस नहीं लगा सकती है जी। जो ये यहाँ पे रेस जुडिकाटा कहता है कि एक ही मुकदमा एक ही जगह चल सकता है, वो एक से ज़्यादा जगह नहीं चल सकता है, या फिर उसकी अभी तक अपील पेंडिंग है तो मतलब वो एक जगह चल रहा है, वो दूसरी जगह नहीं चल सकता है। तो दूसरी कोर्ट में इन्होंने पिटीशन खारिज के लिए 2 स्पेशल ये 2 वैलिड फैक्ट दिए, एक तो प्रीसीमा का और दूसरा रेस जुडिकाटा। भाई एक कोर्ट में इसकी अपील चल रही है सेम मुकदमे की, तो नया मुकदमा कैसे लगा सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि चनप्पा ने 2 आवेदन दायर किए और दोनों आवेदन अदालत ने क्या कर दिए, खारिज कर दिए। कोर्ट ने चनप्पा के आवेदन खारिज कर दिए, यानी कि एक कोर्ट में तो अपील चली रही है, ये मैटर अलग है। दूसरी नई कोर्ट ने अब फैसला पक्ष किसके है, मैडम के हाथ में आ गया, क्योंकि चनप्पा के दोनों पिटीशन खारिज होगी। चनप्पा इससे निराश होकर कहाँ गया, हाई कोर्ट में चला गया, आर्टिकल 226 227 के तहत में, और हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, याचिका खारिज कर दी। एक ही मुकदमा 2 कोर्ट में चल रहा है, एक तो अपील पे आया हुआ है और दूसरे में WS था, WS को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। यानी कि दूसरी कोर्ट में क्या हो गई, दूसरी कोर्ट में उसका मुकदमा एक्सेप्ट हो गया मैडम का, कि हाँ यहां पे इसकी पिटीशन जो है एक्सेप्ट हो चुकी है। अब आगे देखते हैं भाई, जहां तक पिछली कार्रवाई का संबंध है, पिछली कार्रवाई समझ गए ना, जहां अपील चल रही थी उसको
अपील न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया, यानी कि उस कोर्ट में पहले चनप्पा केस जीत गया था, मैडम ने अपील लगाई, अब मैडम की अपील खारिज हो गई, यानी कि पहली कोर्ट में चनप्पा केस जीत चुका है और दूसरी के कोर्ट में अभी WS दिया था, WS के लिए जो उसने पिटीशन दी थी कि इस वाद को खारिज किया जाए, उसकी पिटीशन खारिज हो चुकी है, यानी कि दूसरी कोर्ट में मैटर चल रहा है, एक में चनप्पा जीत गया। इसके बाद में अब आगे देखो क्या हुआ। उपरोक्त निष्कर्ष विरुद्ध चनप्पा ने फलाने परिसीमा के आधार पर मुकदमे की बर्खास्त की चुनौती देते हुए जो है भाई नियमित द्वितीय अपील स्वीकार कर ली गई और परिवाद खारिज कर दिया गया, जिसमें प्रथम मुकदमे की बर्खास्त की पुष्टि की। इस बीच द्वितीय मुकदमे में पक्षों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया और प्रत्यवा ने सवै को प्रथम गवाह के रूप में प्रस्तुत किया, चनप्पा ने सवै को गवाह के रूप में जो है फिर जो है यहाँ पे मैटर चल पड़ा। इसके बाद में केस के चलते टाइम प्रत्यवा की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद में उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था प्रेमा ने अब केस की कमान संभाल ली और यहाँ पे हुआ क्या, जो 24 जुलाई 2015 के निर्णय और डिग्री द्वारा ट्रायल कोर्ट ने वाद 2 को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित था और इसके अलावा रेस जुडिकाटा में भी क्या था, यानी कि वाद 2 जो था वहां पे भी केस हार गई, मैडम हार गई, प्रेमा केस हार गया, क्योंकि वाद 1 में तो वो जीत ही चुका था, वाद 2 भी क्या हो गया, खारिज हो गया। अब इसके बाद में फिर जो प्रेमा था उन्होंने एक अपील लगा दी ऊपर वाली कोर्ट में और ऊपर वाली कोर्ट में क्या हुआ जी, उसकी अपील को फिर जो है खारिज कर दिया और फिर प्रेमा वहां से निराश होकर क्या उसकी उसने हाई कोर्ट के अंदर दूसरी अपील लगा दी। प्रेमा कौन है, उन मैडम की रिप्रेजेंटेटिव, तो वो जो दूसरा वाद था दूसरे वाद की अपील लगा दी उन्होंने, सेकंड अपील लगा दी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उसकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके बता दिया कि जमीन के ऊपर हक जो है वो मैडम के लोगों का होगा। यानी कि चनप्पा जो है एक कोर्ट में केस जीत चुका है, दूसरी कोर्ट में हार चुका है और अब चनप्पा कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब यहाँ तक आप मैटर समझ गए होंगे कि भाई ये मैटर चल क्या रहा है। ठीक है, एक आदमी तकरीबन 1961 से जिसको गोद लिया गया था वो ज़मीन के ऊपर है और 2002 में उसको बेदखल करने के लिए मुकदमा लगाया गया है काफ़ी समय के बाद में, और एक ही मुकदमा सेम 2 कोर्टों में चल रहा है और एक कोर्ट में वो केस जीत चुका है, दूसरी कोर्ट में बार बार क्या आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि परिसीमा से वर्जित है और ये रेस जुडिकाटा से वर्जित, भाई रेस जुडिकाटा यहाँ पे प्रभावित हुआ है, तो सेकंड कोर्ट वाले मुकदमे को क्या करो, खारिज करो, पहले वाले को मान्यता दो क्योंकि वहाँ पे चनप्पा जीत चुका है। लेकिन दूसरी कोर्ट वाले फैसले को हाई कोर्ट ने क्या किया, मान लिया और मान के अब जो है चनप्पा कहाँ आ गया, सुप्रीम कोर्ट में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने किसको जमीन दी है वो देख लेते हैं। ये था मेन केस यहाँ तक। उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब आप इसको ज़रूर कर लें। फिर आपको बता देता हूँ, अगर आपका किसी ज़मीन के ऊपर कब्जा है और 12 साल से ज़्यादा अगर आपका उसके ऊपर कब्जा है ना, तो आप उसके मालिक बन सकते हो एडवर्स पोजेशन का मुकदमा लगा के। लेकिन कंडीशन ये होती है कि 12 साल तक आपका कब्जा है, इस बारे में ओरिजिनल मालिक को पता होना चाहिए। जैसे इस केस में है, उन मैडम को पता था मेरी ज़मीन के ऊपर चनप्पा बैठा हुआ है और चनप्पा जो है उसने गोद नहीं लिया, उसके झूठे कागज़ थे, तो चनप्पा का उस ज़मीन पे कब्जा है, दोनों को पता। कब्जा कितने टाइम से, 12 साल से ज़्यादा। अब देखो, जहाँ तक पहले कांड का संबंध है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है ये, हमारी राय में उच्च न्यायालय का यह मानना सही नहीं था कि पूर्ववर्ती निर्णय रेस जुडिकाटा के रूप में लागू नहीं होगा। यानी कि जो वाद 2 था, वाद 2 में प्रेमा केस जीत गया। क्यों जीत गया, क्योंकि उसने कह दिया कि रेस जुडिकाटा के अंतर्गत ये भाई नहीं आता है, ये अलग मुकदमा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यहाँ पे उच्च न्यायालय की गलती है, वो मुकदमा रेस जुडिकाटा में आता है, क्योंकि सेम मुकदमा, सेम पार्टी और सेम ही ज़मीन में वो पहले केस जो मैडम हार चुकी थी उसकी अपील, सेम मुकदमा दूसरी कोर्ट में नहीं चलेगा। एक तो गलती यहाँ पे हुई है। धारा 11 CPC के स्पष्टीकरण चतुर्थ में प्रावधान है कि कोई भी ऐसा मामला जिसे पूर्ववर्ती मुकदमे में बचाया या आपत्ति का आधार बनाया जा सकता था, बनाया जाना चाहिए था, उसे ऐसे मुकदमे में प्रत्यक्ष और सार्थ विवादित मामला माना जाएगा। निर्णय न केवल वास्तविक रूप से निर्धारित मामले के संबंध में बल्कि उन सभी अन्य मामलों के संबंध में भी निर्णय और अंतिम होगा जिन पर पक्षकारों का मुकदमा करना चाहिए था। यहाँ पे ये रेस जुडिकाटा का एक सिद्धांत बता रहे हैं भाई। ठीक है, वही जो मैं आपको नॉर्मली बता चुका हूँ, सेम मुकदमा और नहीं चलेगा। एक इफेक्ट का जो मुकदमा था वो एक बार ही चलता है। आर्टिकल 20 भारत का अपना जो संविधान है उसका आर्टिकल 20 भी यही कहता है कि सेम फैक्ट पे मुकदमा एक ही बार चलेगा। एक आदमी ने अगर चोरी की है ना, उसके ऊपर मुकदमा एक ही बार चलेगा और एक ही कोर्ट में। ये थोड़ी कि एक चोरी का आरोप यहाँ पे और दूसरी कोर्ट में चल रहा है, मुकदमा एक ही है, एक ही कोर्ट में चलेगा और एक बार ही चलेगा। इसके बाद में हुआ क्या, इसके बाद में अब मैं डायरेक्ट आपको डिसीजन दिखा दूँ। जिसको जजमेंट देखनी है ना, इस केस के अंदर काफ़ी सारी जजमेंट बताई गई, जैसे कि डायरेक्टर वाली आ गई, ठीक है। इसके बाद में फिर ये वाली आ गई, किशोर कुमार वाली आ गई, नाजिर वाली आ गई।
इसके अंदर काफ़ी सारी और जजमेंट बताई गई कब्जे से रिलेटेड, जिसको पढ़ना पूरा जजमेंट पढ़ लेना। मैं आपको पूरा केस भी दिखा देता हूँ, ये केस है क्या, फिर हम करते हैं 37 नंबर पॉइंट से। चनप्पा नाम से ही क्लियर हो गया, मैं बार बार चनप्पा बोल रहा हूँ तो इधर तो चनप्पा आ गया और इधर आ गया परतेवा। चनप्पा कौन है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करता है, क्योंकि हाई कोर्ट में बेचारा केस हार गया था। कहाँ आ गया था, देखो वर्तमान अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा क्या हो गई थी, ठीक है, खारिज कर दी गई थी चनप्पा की, तो फिर आए गए थे हाई कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे चनप्पा और परतेवा दोनों के नाम से आपके सर्च कर लेना। हम यहाँ आ गए थे, देखो वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों ने स्वतंत्र रूप से पक्षों के बीच दलील, साक्ष्य और पिछली कार्रवाई की जांच की और सर्वसम्मति से यह माना कि मुकदमा 2 जो है रेस जुडिकाटा के अंतर्गत आता, भाई वर्जित है। मुकदमा 2 दर्ज नहीं हो सकता है, इसलिए पहले मुकदमे में तो चनप्पा केस जीत चुका था, क्योंकि उसकी अपील भी खारिज हो चुकी थी। तो पहले मुकदमे में विजेता कौन था, चनप्पा था, और दूसरा मुकदमा क्या है, वो रेस जुडिकाटा में वर्जित है। विवादित फैसले की जांच करने पर हमने पाया कि उच्च न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यात्मक परिदृश्य और पूर्ण मूल्यांकन किया और निचले अदालत द्वारा सर्वसम्मति से दिए गए निष्कर्षों के विपरीत निष्कर्ष निकाले। भाई हाई कोर्ट ने हमेशा क्या किया, इस केस में विपरीत निष्कर्ष निकाले। निचली अदालतों के निष्कर्षों के गलत या कानून के विपरीत होने का स्पष्ट प्रमाण न होने के कारण हाई कोर्ट ने विपरीत फैसला दिया ट्रायल कोर्ट के खिलाफ, लेकिन उसने कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया कि हम इसके विपरीत क्यों दे रहे हैं। ऐसा करना सीपीसी की धारा 100 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार की अनुमति सीमा से बाहर है और ऐसा हाई कोर्ट कर ही नहीं सकता। हाई कोर्ट को रीजन देना पड़ेगा कि मैंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को क्यों पलटा है। उसने बिना स्पष्ट कारण दिए फैसले को बदल दिया, जो कि सीपीसी के सेक्शन 10 के खिलाफ है। और इसके बाद उपरोक्त मुद्दों पर दिए गए निष्कर्षों को देखते हुए परतेवा का स्वामित्व की घोषणा और कब्जे की वसूली का दावा मान्य नहीं हो सकता है और निचली अदालत द्वारा दिए गए सर्वसम्मत निष्कर्षों पर इंटरफेयर करके हाई कोर्ट ने कानून की स्पष्ट गलती की है। तो हाई कोर्ट के यहाँ पे क्या नहीं करनी चाहिए थी, कोई भी इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए थी पहले मुकदमा जो चल रहा था उसके अंदर। और यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अपील देखो, अतः अपील स्वीकार की जाती है। अपील स्वीकार का क्या मतलब होता है, जिसने अपील की है उसकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया, वो बंदा केस जीत गया। यहाँ पे कब्जा किसका था, चनप्पा का था। चनप्पा को जमीन का क्या मिल गया, हक मिल गया। जो मुकदमा 2 था उसको खारिज किया जाता है। देखो परतेवा द्वारा दायर मुकदमा नंबर 2 खारिज किया जाता है। तो मुकदमा नंबर 2 खारिज क्यों किया, एक तो परिसीमा से वर्जित था, दूसरा रेस जुडिकाटा में था, दूसरा मुकदमा खारिज। पहले मुकदमे में चनप्पा जीत गया और उसकी अपील में भी चनप्पा जीत गया। क्यों जीत गया, क्योंकि यहाँ पे उसने एक ही रीजन दिया कि परिसीमा द्वारा वर्जित है। परिसीमा कितनी, 12 साल से ज़्यादा आप मुकदमा नहीं लगा सकते हो। और यही सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि चनप्पा की अपील स्वीकार की जाती है और वहाँ उसका दावा मान्य नहीं है। तो जमीन का मालिक कौन बन गया, चनप्पा। कब्जा किसका, चनप्पा का। और इसने वैलिड रीजन क्या दिया, 12 साल से ज़्यादा मुकदमा आप नहीं कर सकते हो। उम्मीद करूँगा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी आप इसको लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने भी किसी की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, कब्जा 12 साल से ज़्यादा आपके पास में है, दूसरी पार्टी को पता भी है, आप एडवर्स पोजीशन लगा के उसके प्रॉपर्टी कागज अपने नाम पे बनवा सकते हो। ये कानून कहता है। कोई भी और आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।